संविधान अधिकार देता है कि जो राजा है वो राजा रहेगा, जो दलित है वो दलित रहेगा। वहाँ पे 500 रुपये नहीं पड़ते थे, वहाँ पे 5000 रुपये पड़ रहे हैं। आप शासन प्रशासन को इतना छुट्टा छोड़ दिए हैं, कोई निगरानी ही नहीं कि कब किस पे कौन सा मुकदमा लग जाए, कब किसको क्या झेलना पड़ जाए। है वो सांसद विधायक का मतलब निकम्मापन हो। कह लीजिए ये दोनों लोकसभा एक तरफ से विधवा हो चुकी हैं, देखा जाए तो एक तरफ से सत्ता परिवर्तन हो चुका है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे। और आज हमारे वहाँ का मौसम जो है बहुत अच्छा मौसम है, चारों तरफ बादल लगे हुए हैं। दिन के करीब 9 बज चुके हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अच्छी खासी गर्मियों के बाद जो है ऐसे दिन आए हैं, अच्छा लगता है। अभी बारिश चालू हो जाएगी तब तो मन उब जाएगा बारिश से भी, लेकिन इस समय बस यही ख्याल आता है कि बारिश हो जाए तो अच्छी बात है। और कल लोकसभा का जो रिज़ल्ट था वो भी आ चुका है। हम यूपी से हैं तो यूपी में देखा जाए तो एक तरफ से सत्ता परिवर्तन हो चुका है। हालांकि केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनी है और बनेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत संशय इसलिए है क्योंकि पलटू चाचा साथ में हैं, पता नहीं कब पलट जाए। बाकी हम जहाँ पे हैं इसमें बक्सी तालाब और जहाँ से हम ताल्लुक़ रखते हैं सीतापुर से, दोनों जगह भाजपा हार चुकी है। दुख भी है और खुशी भी है। दुख इसलिए है कि अब 5 साल इन क्षेत्रों में कोई काम नहीं होगा। सरकार कहेगी कि हमारा कैंडिडेट नहीं है, मतलब जो आपके सांसद हैं वो कुछ करते नहीं है। सांसद जो हैं वो कहेंगे कि हमारी सरकार नहीं है तो हम क्या करें। तो कह लीजिए ये दोनों लोकसभा एक तरफ से विधवा हो चुकी हैं। तो यहाँ 5 साल कुछ नहीं होने वाला है। 5 साल सब उजड़ा उजड़ा रहेगा, आगे पता नहीं। लेकिन खुशी इस चीज़ की है कि अब जितने भी हारे हुए प्रत्याशी हैं वो सोचेंगे, कुछ समझेंगे कि हर जगह ब्रांड काम नहीं आता है। कुछ अपनी तरफ से क्षेत्र में पकड़ बनानी पड़ती है। कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन और कॉन्फिडेंस कभी कभी लोगों को है जो मार देता है। और ये दोनों प्रत्याशी, बाकी हारे अदर भी है, वो उनका भी यही रीज़न होगा, लेकिन दोनों प्रत्याशी ऐसे थे कि मतलब क्षेत्र में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और शायद सांसदों की सुनी नहीं जाती थी, विधायकों की सुनी नहीं जाती थी, क्योंकि क्षेत्र में लोग वोट देते हैं कि हमारी कुछ समस्याएं होंगी, कुछ ऐसा समय आएगा कि हम अपने सांसद से, अपने विधायक से बात करेंगे, उसका हल निकालेंगे। लेकिन सांसद और विधायक तो वो तो नदारद ही रहते हैं। अब चाहे वो सरकार की पॉलिसी हो कि आप कहीं पे इंटरफेयर नहीं कर सकते, चाहे वो सांसद विधायक का मतलब निकम्मापन हो, तो लोगों से एक जो कनेक्ट होने का मतलब एक कनेक्टिविटी है वो हो ही नहीं पाती। तो हार का एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरी बात, हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे कि यूपी में सत्ता परिवर्तन क्यों हुआ। उसके 4-5 कारण हैं। नंबर 1 तो किसानों की अनदेखी है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे क्या नहीं होता है, सब कुछ लोगों को पता चल जाता है। अभी मध्य प्रदेश और कुछ राज्य ऐसे थे जहाँ पे गेहूं का रेट 2400 था और यूपी में 2275 रुपये था। तो लोगों को ये भी जानकारी रहती कि ऐसा भेदभाव क्यों। बाकी आवारा जानवर तो एक कारण है ही। और सबसे बड़ी बात, यूपी की जो शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, एक वो जिम्मेदार है। लोगों को इज्जत बनाने में सालों लग जाते हैं। कुछ लोग तो पीढ़ी दर पीढ़ी बस यही सोच के चलते हैं कि कोई हमारे पे उंगली ना उठा दे, हमारे पे कोई ऐसे शब्द ना बोल दे। लेकिन आप शासन प्रशासन को इतना छुट्टा छोड़ दिए हैं, कोई निगरानी ही नहीं कि कब किस पे कौन सा मुकदमा लग जाए, कब किसको क्या झेलना पड़ जाए। और सुनने वाला कोई है नहीं। इंसान बस कहाँ तक जा सकता है, अपने विधायक तक, सांसद तक, तो वो सुनने को तैयार नहीं है।
आपका एक छोटा से छोटा कर्मचारी, अधिकारी ऐसे लोगों को दंडित करता है, ऐसे लोगों को प्रताड़ित करता है कि जीना मुश्किल हो जाए। शुक्र है गांधी जी का, मैं महात्मा गांधी की बात करता हूँ, शुक्र है उनका कि ले दे के काम चल जाता है। जहाँ पे 500 रुपये नहीं पड़ते थे वहाँ पे 5000 रुपये पड़ रहे हैं। तो ये प्रदेश की शासन और प्रशासन की व्यवस्था है, एक कारण ये भी बहुत बड़ा है। बेरोज़गारी तो मुद्दा है ही है, और महंगाई मुद्दा तो कह लीजिए एक बातों का एक बंडल है। महंगाई ना कम हुई थी, ना आने वाली सरकार या आने वाले समय में महंगाई कम होगी। और एक फैक्ट ये भी है कि जातिवाद का, कहते हैं जातिवाद मत करो, जातिवाद मत करो, जातिवाद अच्छी चीज़ नहीं है। सही है, जातिवाद अच्छी चीज़ नहीं है। जातिवाद में बांटना, जातिवाद में मतलब रहना, ये दोनों गलत हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जातिवाद जो है पॉलिटिशियन है यही करते हैं। जब टिकट देते हैं तो जातिवाद देखते हैं, और जब कहीं मंच से खड़े होकर कोई संबोधन करना होता है तो स्पेशली जातिवाद देके चलते हैं। भाजपा का एक वोट बैंक है, सबरन वोट बैंक, जो एक भाजपा का बहुत बड़ा वोट बैंक है। खास करके इस चुनाव में ऐसा हुआ कि दो पक्ष थे, एक भाजपा पक्ष और एक कांग्रेस पक्ष। दोनों का एक ही मतलब टारगेट था। जहां भाजपा वाले सिर्फ बैकवर्ड और दलित के पक्ष में बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस थी जो केवल मुस्लिम और बैकवर्ड के पक्ष में बात कर रही थी। यहाँ पे एक जनरल कैटेगरी का वोट है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो। तो हमें तो लगता है कि ये जो 10% मतलब मतदान कम हुआ है, तो शायद जनरल कैटेगरी वालों ने चुनाव में ज़्यादा भाग ही नहीं लिया, क्योंकि जब कहीं पे बात ही नहीं होती है तो फ़ायदा क्या है जाने का। तो एक कारण ये भी हो सकता है। ऊपर से कुछ भाजपा के राजनेता थे, उसमें एक पीर के चाचा थे, वो कह रहे थे कि राजा कोई गर्भ से नहीं पैदा होता है, राजा संविधान बनाता है। सच तो ये है कि संविधान ही ये अधिकार देता है कि राजा गर्भ से ही पैदा होता है। वैसे तो चलो अपने अपने हिसाब से राजा बन सकते हैं, लेकिन ये संविधान अधिकार देता है कि जो राजा है वो राजा रहेगा, जो दलित है वो दलित रहेगा। संविधान बांट के रख चुका है जिसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ना तो बदलाव होगा। कुछ लोगों के ऐसे उकसाऊ मतलब जो बयान थे, जिसकी वजह से पश्चिम में राजपूत भाई जो थे उनका विरोध झेलना पड़ा, और बाकी जो जनरल कैटेगरी की अनदेखी करना है वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। और भाजपा की हार का कारण एक सबसे बड़ा रहा कांग्रेस का जो प्रलोभन था, वो लोगों को जो एक लालच दिया गया कर्ज माफ़ी का। कर्ज माफ़ी से हमें याद आता है कि सन 2004 में, 4 से पहले जो सरकार थी वो वाजपेयी जी की थी, 4 से बाद में जो था वो मनमोहन जी की सरकार आई, और एकदम मतलब तख्ता पलट गया। वाजपेयी जी ने वो किया था जो शायद मोदी जी वैसा ना कर पाए। वाजपेयी जी की राजनीति बहुत अच्छी थी, लोग आज भी उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन एक कर्ज माफ़ी का ऐसा प्रलोभन था, मतलब यही यूपी जहाँ पे 80 सीटें हैं और सरकार बनाने का ये प्रथम द्वार है, यहाँ से सिर्फ 10 सीटें मिली थी। तो यहाँ इतनी जल्दी मतलब लोग अपने स्वार्थ के लिए अच्छे अच्छे नेता खो देते हैं। मोदी कौन सी चीज़ है? सभी का मतलब एक ही सोचना था कि कांग्रेस सरकार आ जाएगी तो हमारा कर्जा माफ़ हो जाएगा और फिर नया कर्जा लेंगे। तो ये चीज़ें थी। हालांकि उनके सपने टूट चुके हैं, शायद, पक्का तो नहीं कह सकते, जब तक शपथ ग्रहण न हो जाए तब तक नहीं कह सकते, लेकिन उनके सपने टूट गए हैं। तो ये लालच था, और इसमें यूपी सबसे आगे रहता है। हालांकि सन 2004 में भी भाजपा का सपोर्ट मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छे तरीके से किया था, आज की डेट में भी किया है। तो हम तो कहेंगे कि शायद मध्य प्रदेश की जनता
समझदार है, या यूँ कह लीजिए कि मध्य प्रदेश के जो नेता हैं वो जनता को समझते हैं। यूपी में नेता ना समझते हैं, ना तो यूपी की जनता इतना काम पे ध्यान देती है, नेता पे ध्यान देती है। लाभ हो जाए तो कुछ भी संभव है। और कई मीडिया वालों से तो मैं ये भी सुना कि शायद राम मंदिर बन गया, इस वजह से भाजपा हार गई, क्योंकि भाजपा अयोध्या से भी हार चुकी है। तो मैं इसके पीछे 2 कारण बताऊंगा। नंबर 1 तो ये कि अगर राम मंदिर ना होता तो शायद ये 291-92 की जगह 191-92 होता। मैं ये पक्का बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने अगर वोट दिया है, साउथ में अगर कुछ बढ़ा है तो वो सिर्फ राम मंदिर की वजह से बढ़ा है। माने कोई ना माने, ना मानेगा तो फिर वो मतलब आगे रिजल्ट उसके सामने होगा। और दूसरी चीज़, अयोध्या में क्यों हार गई? क्योंकि अयोध्या में विकास के नाम पे बहुत बड़ा काम हुआ, रोडें चौड़ी हुई और वहाँ पे हर तरह से जगह खाली कराई गई। होता क्या है, जब कोई वीआईपी पर्सन जाता है तो पूरा रोड खाली मिलता है। खाली कराने के पीछे क्या क्या करना पड़ता है ये वो वीआईपी पर्सन नहीं जानता है। तो अयोध्या में हमें लगता है कि शायद कुछ ऐसा हुआ जो गलत हुआ, वहाँ के लोगों के साथ गलत हुआ और सरकार इस पे ध्यान ही नहीं दिया। राम मंदिर बना, उसका स्वागत है, उसी की वजह से भाजपा इतना आगे तक गई। लेकिन ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए सरकार को। पीछे से जो उसके छोटे कर्मचारी मतलब कार्यकर्ता हैं उनसे फीडबैक लेना चाहिए। नेता तो चलो विधायक सांसद चापलूस हो सकते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए आपके हित की बात कर सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की कोई विशेष हित नहीं होता, उनका एक जुनून होता है। तो उनसे बात करनी चाहिए, उनसे थोड़ा तालमेल बिठाना चाहिए। और यूपी का जो मतलब टिकट वितरण वाला मसला है वो भी बहुत सोचने योग्य है। पता नहीं क्या सोच करके कौन सा फीडबैक लोग देते हैं। अभी मैं सीतापुर का एग्जाम्पल एक दे दूं। महेंद्र सिंह यादव बिस्वा से जीते हुए विधायक थे, पता नहीं उनका टिकट लोगों ने क्यों कैंसिल करवा दिया, क्या कारण था। सीतापुर के जो मतलब उथल पुथल हुई विधानसभा में, ऐसे ही कई मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं। कहीं कहीं ब्लॉक प्रमुखी का मैटर आया जहाँ पे बहुत कुछ गलत हुआ, और ये सारी फीडबैक पता नहीं कौन देता होगा और क्या मतलब वो फील्ड में जाता होगा या नहीं जाता होगा। तो ये बहुत बड़ा एक मैटर है। सरकार को चाहिए कि कम से कम इन चीज़ों पे ध्यान दे। काम जो है हर पार्टियां कुछ ना कुछ अच्छा करती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो। सभी सरकारें कुछ ना कुछ अच्छा करती हैं और कुछ ना कुछ गलत करती हैं। अब किसके लिए गलत होता है, किसके लिए अच्छा होता है, ये इसी में जो अपनी जनता है वो बटी रहती है। और वो अपना लोकतांत्रिक जो ये त्यौहार है उसमें भाग लेके अपने मत का प्रयोग करके और अपने सही कैंडिडेट को जिताती है। तो फिलहाल हमें तो लगता है कि ये जो चुनाव हुआ ये बहुत सही हुआ। सरकार पे थोड़ा सोचने का समय मिलेगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है आगे चल के बदलाव लाएं, अगर नहीं लाएंगे तो जो हुआ वो भी देखा जाएगा। बाकी उम्मीदवार को ये भी सोच लेना चाहिए कि हर बार ब्रांड काम नहीं आता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। अगर मेहनत करोगे तो सफलता मिलती रहेगी, क्योंकि लक उन्हीं का काम करता है जो चलते रहते हैं, मतलब कुछ करते रहते हैं। अगर आप बैठे रहेंगे तो लक पता नहीं किस साइड से निकल जाएगा। तो ब्रांड के सहारे रहने वाला नहीं। आप अपने क्षेत्र में घूमिए, टहलिए, लोगों से परिचय बनाइए, लोगों के सुख दुख में खड़े होइए, तो आगे चल के लोगों से हक से कह सकते हैं कि भाई मैं आपके साथ था, आप हमारा सपोर्ट करो। वरना ऐसी चिलचिलाती धूप में कोई निकलना पसंद नहीं कर रहा था, फिर भी लोग गए, लाखों वोट आपको मिले। आप लोगों को उनका आभार जो है प्रकट करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। 10 साल आप सत्ता में रहे होंगे, मैं
हारे वाले प्रत्याशियों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो किसी पार्टी के हों। 10 साल आप सत्ता में रहें, वहाँ पे आपको काम का इतना बोझा था कि आप कह रहे थे कि हम बाहर नहीं निकल सकते, तो इस समय हार गए। आपको ये मौका मिला है। मोदी जी कहते हैं आपदा को अवसर में बदलो, तो आपको ये अवसर मिला है। तो लोगों से मिलो, लोगों से बातें करो, कुछ ज़मीनी हकीकत को समझो, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है और अगर कुछ फेरबदल ना हुआ तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कभी आप ऊंचे कभी नीचे जा सकते हैं। तो ये था खास करके यूपी के चुनाव का विश्लेषण। और बातें बहुत सी हैं, लेकिन मैं बहुत लंबा वीडियो बना नहीं सकता। आपको क्या खामियां लगती हैं ये हमें कमेंट करके बताएं। बाकी हमें जो सही लगा वो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, तो जैसा हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।